हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल ज्यूली। आज जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन हमें दिया गया है, लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स क्यू स्टार बाई ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इक्वल्स टू 1/b सो दैट आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगर कोई रिलेशन आर है जो कि हमारा डिफाइंड है सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, जिसको हम लोग क्यू स्टार से डिनोट कर रहे हैं, उस पर अगर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, तभी डिफाइंड है जब हमारा रिलेशन तभी वैलिड है जब हमारा ए इक्वल्स टू 1/b है, तभी हमारा ए रिलेटेड है बी से। तो हमें क्या शो करना है कि जो रिलेशन आर है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं ए बी सी कोई तीन नंबर है जो कि क्यू स्टार से जो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। क्यू स्टार का मतलब है नॉन जीरो रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए इक्वल्स टू 1/a नहीं होता है। हमें क्या रिलेशन शो करना है, यही रिलेशन शो करना है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब दोनों आपस से में रिलेटेड है। तो अगर हम देख रहे हैं तो ए इज नॉट इक्वल टू 1/a, इसका मतलब क्या होगा कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू ए इज नॉट ट्रू, सॉरी ए इज रिलेटेड टू ए इज नॉट ट्रू, मतलब ए से ही रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो हमारा दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1/b। अगर दिया गया है ए इक्वल्स टू 1/b तो हम देखेंगे कि ए इक्वल्स टू 1/b लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू 1/a। यानी कि अगर हम लिख रहे हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इक्वल्स टू 1/b को हम लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा बी इज रिलेटेड टू ए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड है, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन है, सॉरी जो हमारा रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक है। फिर अगर तीसरे पॉइंट को देखें तो दिया गया है ए इक्वल्स टू 1/b, बी इक्वल्स टू 1/c। अगर ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि ए इक्वल्स टू 1/c आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ए इक्वल्स टू 1/b है, बी इक्वल्स टू 1/c है। देखिए ए इक्वल्स टू 1/b दिया हुआ है और बी इक्वल्स टू 1/c, बी का वैल्यू 1/c दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी का वैल्यू 1/c। तो इसको हम लोग देखेंगे तो सी कहाँ जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा ए इक्वल्स टू सी आ रहा है। देखिए यहाँ से ए इक्वल्स टू सी आ रहा है, मतलब ए इक्वल्स टू 1/c नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, लेकिन ए हमारा सी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रिलेशन आर जो है हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिंस द रिलेशन आर इज डज नॉट फॉलो ऑल द थ्री कंडीशंस हेंस इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ये आपका सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था, इसलिए तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने के कारण ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।